डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट if mass is constant, अगर मास क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाएगा, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी तो मोमेंटम क्या होगा बेटा, घटेगा। अगर मैं इनके बीच में अगर ग्राफ खींचना चाहूं, P और किसके बीच में ग्राफ खींचेगा बेटा, V के बीच में, तो V बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, V घटेगा तो P घटेगा। इसका मतलब अगर मैं आपको V को बढ़ाता जा रहा हूं तो मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा, और ग्राफ कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट आएगा। और हम यहाँ पर बोलेंगे कि मास क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो ये चीज याद रखना, अगर मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लो किसी बॉडी का मास 2 किलोग्राम है, अब वो मान लो एक बार तो वो मूव करती है 2 मीटर पर सेकंड से, तो मोमेंटम कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मास इनटू में वेलोसिटी कितना आ गया बेटा, P1 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा। अगर मान लो मास ये कांस्टेंट ही है, मान लो मास 2 किलोग्राम है, ठीक है, मास 2 किलोग्राम है और ये बॉडी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो डियर स्टूडेंट्स P2 इज इक्वल टू 2 इंटू में 5, दैट इज कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो देखो वेलोसिटी पहले 2 मीटर पर सेकंड थी V1, अब वेलोसिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, V2 होगी। तो V1 से V2 वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो मोमेंटम भी क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, जब हमारा मास कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। क्या है बेटा, मास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर बॉडी का मास अगर कांस्टेंट होता है तो लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, इफ द मास इज कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी अगर है, m अगर प्रोपोर्शनलिटी है तो कांस्टेंट है अगर m, तो उसे प्रोपोर्शनलिटी से हम उसे रिप्लेस करा देंगे, और प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी होता है, ये क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल लगाया जाता है हमेशा, ये PATIONAL प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए जो हम यूज जो करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है बेटा। अब अगला देखो बेटा ध्यान से, केस थर्ड आप लोग देखोगे ध्यान से किस तरीके से होगा। केस थर्ड क्या है कि अगर हम मोमेंटम को ही कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें बेटा, मोमेंटम को क्या कर दें बेटा, कांस्टेंट कर दें। मान लो मैंने मोमेंटम को मान लो एक बॉडी है जिसका मास m1 है और वेलोसिटी क्या बेटा, v1 है। एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है और क्या बेटा, वेलोसिटी कितनी है बेटा उसकी, v2 है। और मैंने ये कह दिया कि P बराबर में मास, अगर मान लो मास अगर बेटा हमारा क्या है, P1 बराबर अगर P2 के है, P1 है इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम क्या बेटा, P2 है। और मैं ये कह रहा हूं कि P1 बराबर किसके बेटा, P2 के, तो इसका मतलब M1 V1 बराबर में किसका होगा बेटा, M2 V2 के होगा, M2 V2 के होगा। तो V2 अपॉन में V1 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, V2 अपॉन में क्या होगा बेटा, V1 इज इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, M1 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, M2 के होगा। भाई इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, V2 अपॉन में V1, M1 अपॉन में क्या बेटा, M2, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो M1 V1 और M2 V2 बराबर है M2 V2 बराबर में M1 V1, तो V2 अपॉन में V1 बराबर में M1 अपॉन में क्या बेटा, M2। इसका मतलब ये है कि इफ मोमेंटम अगर कांस्टेंट होता है, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम अगर कांस्टेंट होता है तो वहां पर जो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ जो मूविंग जो बॉडी है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग जो बॉडी है, मूविंग जो बॉडी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डियर स्टूडेंट्स। आप कह रहे हैं सर इनवर्सली कैसे बोल रहे हो, मैं आपको बताऊंगा। इनवर्सली
प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ मूविंग बॉडी के, मास ऑफ मूविंग बॉडी के। भाई देखो इसकी वेलोसिटी v2 है और यहां क्या है बेटा? m2 है। अब इसका मतलब है कि v2 जो है वो प्रोपोर्शनलिटी तो मैंने लगाया, इसका कहीं ना कहीं ऊपर तो 1 तो मैं मान ही सकता हूं, m2 के मल्टीप्लाई में 1 मान सकता हूं, m1 के मल्टीप्लाई में 1 मान सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा 1 में क्या होगा बेटा? m2, और ये m2 जो है m2 बराबर में क्या होगा? 1 m2। इसका मतलब जो मास जो है वो इनवर्सली है। मास क्या है? इनवर्सली। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी जो होती है वो उस मूविंग बॉडी के मास के इनवर्सली होती है। मतलब मास अगर बढ़ेगा, अगर मास घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? बढ़ेगी। मास अगर क्या होगा बेटा? मास अगर घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा? घटेगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इनवर्सली में लगता है हमेशा, प्रोपोर्शनल तो है बट प्रोपोर्शनल में वहां पर क्या बोला जाएगा? इनवर्सली, मतलब उल्टा हो रहा है। ये घटा तो ये क्या हो गया? बढ़ गया। ये बढ़ा तो ये क्या होगा बेटा? घट गया। इसके बहुत सारे आप लोगों को डेली लाइफ में बेटा एग्जांपल आप लोगों के मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई साइकिल है, अगर साइकिल का मास का अगर कम है, उस पर मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मान लीजिए 2 साइकिल है, एक का मास ज्यादा है और एक का मास कैसा है डियर स्टूडेंट्स? कम है। ठीक है बेटा, अब उन दोनों पर मैं सेम फोर्स अप्लाइड करा रहा हूं, तो कौन सी वाली बॉडी ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर करेगी? कौन सी वाली बॉडी ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर करेगी? जिसका मास कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स? कम होगा, वो वाली बॉडी ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर करेगी। और जिसका मास ज्यादा होगा डियर स्टूडेंट, वो वाली बॉडी विद सेम फोर्स से जो हमने पहली वाली बॉडी पर लगाया है उससे वो कम वेलोसिटी क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स? एक्वायर करेगा। तो इसका मतलब मास बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर मैं इसके लिए ग्राफ अगर मैं खींचता हूं, किस किस के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूं डियर स्टूडेंट्स? अगर मैं यहां पर ग्राफ खींचता हूं वेलोसिटी और मास के बीच में, तो अब यहां पर ये डायरेक्ट तो आएगा नहीं। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, मास मैंने माना कि इसका बहुत कम है, बहुत कम मास माना, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर मैं मास को बढ़ाता चला जाऊंगा, वेलोसिटी क्या हो चलेगी स्टूडेंट? घटती चली जाएगी और ग्राफ हमारा इस तरीके का आएगा। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मास जब बहुत कम था तो वेलोसिटी, जब मास बहुत कम था तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी। अब मैं मास को बढ़ाता चला गया, बढ़ता गया भाई मास तो बढ़ता जा रहा है ना, मास बढ़ता जा रहा है। मास अगर बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होती जा रही है डियर स्टूडेंट्स? घटती जा रही है। तो ग्राफ हमारा इस तरीके का कर्व आता है डियर स्टूडेंट इसके अंदर, और ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर मोमेंटम कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? P यहाँ पर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन को समझने से पहले बेटा मोमेंटम के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।